ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आप कैसे भारत से श्रीलंका को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको मेरा पुराना वीडियो आप देखने को पाओगे, आपको मिल जाएगी। तो पुराना वीडियो में हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका में मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ श्रीलंका क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका का सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, श्रीलंका का पॉपुलेशन, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑल्सो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारे वीडियोस का मैं लिंक्स दिया हूँ, तो आप वो लिंक्स में जाके देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब का जो सर्च बार होता है, सर्च बार में लिखिए, टाइप करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरा पुराने वीडियो में आप देख लीजिए, श्रीलंका के बारे में बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट एक्सपोर्ट फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंट्री का मैंने वीडियो बना चुका हूँ। वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज़ है, जितने सारे देश है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप कैसे उस देश को एक्सपोर्ट करोगे, और अभी मैं ये सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ उस देश से आपको कैसे एक्सपोर्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, आपको कैसे एक कंट्री का, एक देश का मैंने 2-3 वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि श्रीलंका को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे और श्रीलंका से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट थिंग्स से आपको जानना ज़रूरी है। तो श्रीलंका से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो श्रीलंका जो है साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है एंड इंडियन ओशन में है, एक आइलैंड कंट्री है। इस देश का पॉपुलेशन है 2 करोड़ 22 लाख का पॉपुलेशन है। कोलंबो इसका राजधानी है और बहुत सारे प्रोडक्ट श्रीलंका इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका का एक्सपोर्ट का कमी के कारण और टूरिज्म के कमी के कारण 2 साल से श्रीलंका का इकोनॉमी काफ़ी हद तक डाउन हो चुका था, गिर चुका। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक और इंडिया, चाइना, बहुत सारे श्रीलंका को लोन दिया है। तो श्रीलंका धीरे धीरे ये प्रॉब्लम से, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। उसका इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम था, इंडिया काफ़ी सारा हेल्प किया और फिलहाल श्रीलंका बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है क्योंकि श्रीलंका के पास एक टाइम था, श्रीलंका एग्रो फूड्स को एक्सपोर्ट करता था और उनके पास फूड का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि श्रीलंका बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करता था, एग्रो फूड को प्रोडक्शन करता था। लेकिन 2 साल पहले, कोविड से पहले, वहाँ का गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र यूज करना बैन किया। फर्टिलाइज़र को बैन करने के कारण वहाँ का एग्रीकल्चर नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी भी श्रीलंका काफ़ी सारे एग्रो फूड्स को भी इंपोर्ट करता है। और क्या क्या इंपोर्ट करता है श्रीलंका? रिफाइंड पेट्रोलियम और मशीनरीज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, और आपका जो फैब्रिक्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑल द फूड प्रोडक्ट। श्रीलंका का जितने सारे फूड प्रोडक्ट होता है इंपोर्ट करता है। तो उनका जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, से 4 कंट्री से ज़्यादा श्रीलंका इंपोर्ट करता है और उनका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, देन चाइना। इंडिया से श्रीलंका ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंपोर्ट करता है, ऑल काइंड्स ऑफ FMCG प्रोडक्ट, ऑल द फूड प्रोडक्ट्स एंड उनका फैब्रिक्स। श्रीलंका जो है फैब्रिक्स को इंपोर्ट करता है और उसको स्टिच करके गारमेंट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। और श्रीलंका जो है भारत से काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। इंडिया का जितने सारे कार्स, मोटर व्हीकल्स, बाइक्स वगैरह श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑल्सो आप इंडिया से जो आपका मोटर पार्ट्स, आपका जो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट आप श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो श्रीलंका से कैसे, आपको पुराना वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका में मैंने पूरा लिस्ट करके बता चुका हूँ क्या क्या प्रोडक्ट को आप श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा तो उसके ऊपर बताता हूँ। तो पहला काम है आपका श्रीलंका का गूगल में, श्रीलंका का सर्च इंजन में आपको रजिस्टर करने का है। श्रीलंका का सर्च इंजन है www.google.lk। LK का कंट्री ID है, LK कंट्री का डोमेन है, LK लंका। तो www.google.lk ये श्रीलंका का गूगल है। तो google.lk में आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी को और आपका वेबसाइट को रजिस्टर करना है। अगर वेबसाइट आपका रेडी है तो बहुत अच्छा है, रजिस्टर करोगे तो LK में, LK में अगर रजिस्टर करोगे तो क्या होगा, श्रीलंका का गूगल में आपका साइट का रैंक करेगा, वो दिखाई देगा। क्योंकि जो भी वहाँ का लोग है कुछ भी सर्च करते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए, कुछ भी ढूंढने के लिए, तो उनको Google LK में
वो सर्च करते हैं www.google.lk। सो आपको www.google.lk में रजिस्टर करना है, आपका कंपनी को ऐड करना है और आपका वेबसाइट को ऐड करना है। वेबसाइट को ऐड करने के बाद गूगल LK में रजिस्टर करने के बाद जैसे ही वहाँ का लोग कंपनीज की पीपल ऑफ द कंपनी जो भी लोग हैं वहाँ का गूगल LK में सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बाइंग सेलिंग बिजनेस के लिए, तो आपको उनको आपका वेबसाइट दिखाई देगा सर्च इंजन में, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पहला काम है। सेकंड काम है श्रीलंका का न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। इंग्लिश और सिंहली न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट में आप लिखोगे कि आप एक इंडियन कंपनी है और आप ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट टू श्रीलंका। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ का लंका न्यूज़पेपर में करना है, लेकिन इसमें महंगा पड़ेगा। वहाँ का प्रिंट मीडिया में अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो लेकिन आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ का रेडियो और टीवी स्टेशन, तो उसमें अगर आपका बजट है तो आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और सबसे और सस्ता तरीका है ईमेल मार्केटिंग। तो पहले मैंने श्रीलंका का ईमेल मार्केटिंग के बारे में बता चुका हूँ कितना कॉस्ट आएगा। श्रीलंका का मिनिमम हमारे पास काफ़ी सारा डाटा है, करोड़ों के ऊपर डाटा है श्रीलंका का। तो आप अगर श्रीलंका को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। 1 लाख ईमेल, 2 लाख ईमेल, 10 लाख, 5 लाख ईमेल्स आप भेजिए श्रीलंकन कंपनी को, तो उसमें से ज़रूर आपको कुछ ऑर्डर्स भी आ जाएगा। क्योंकि अगर 1 लाख ईमेल भेजते हो तो 1 लाख में करीब अगर 1% कंपनी 1000 कंपनी आपको कांटेक्ट करेंगे, उसमें से 100 कंपनी का लिस्ट आपको मिल सकता है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर ईमेल मार्केटिंग आपको करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे ईमेल मार्केटिंग का कितना कॉस्ट आएगा। उसके बाद आता है आपका वेबसाइट को श्रीलंका को टारगेट करके आपको मार्केटिंग करना है। मतलब आपका मैं पहले बता चुका हूँ वेबसाइट मार्केटिंग कैसा होता है। वेबसाइट मार्केटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में आपका वेबसाइट को लोड करना है और उसका डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है, आपका कंपनी क्या करता है, और टारगेट करोगे श्रीलंका को। और आपको टारगेट करना है पर डे कितने लोग को वेबसाइट दिखाई देगा। तो एग्जाम्पल आपने श्रीलंका को टारगेट किया, आपको वेबसाइट को लोड किया सॉफ्टवेयर में, और आपने कर दिया पर डे 1000 विजिटर इन श्रीलंका एंड मंथली 30,000 विजिटर इन श्रीलंका। तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अलग अलग वेबसाइट्स में इन श्रीलंका आपका वेबसाइट को दिखाएगा। दिखाने के बाद वहाँ का 24 घंटा में जब तक 1000 क्लिक्स इन श्रीलंका नहीं आते तो आपका वेबसाइट को दिखाते रहेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, दिखाते रहेगा। फिर 1000 लोग, श्रीलंका का 1000 लोग क्लिक करने के बाद, आपको वेबसाइट को विजिट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो ये टारगेट आप पर डे 1000 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो, डिपेंड करता है बजट आपका क्या है। तो वेबसाइट मार्केटिंग करने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे रेट क्या रहेगा। तो इसमें वेबसाइट में अगर आप पर डे 1000 विजिट करवाते हो, 1000 क्लिक करवाते हो श्रीलंका का, मतलब श्रीलंका का लोग 1000 लोग आके आपका विजिट करेंगे, आपका वेबसाइट को देखेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज को देखेंगे। अगर 1000 पर डे देखेंगे तो 30,000 लोग पर मंथ देखेंगे। 30,000 में आपको कुछ भी बिजनेस 100% आ सकता है। तो ये वेबसाइट मार्केटिंग हो गया। वेबसाइट मार्केटिंग के लिए आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप हमारे कंपनी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको वेबसाइट मार्केटिंग करके देंगे। थर्ड में आ जाते हैं आपका वहाँ का ब्लॉग्स में। वहाँ का बहुत सारे ब्लॉग्स न्यूज़पेपर्स होते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन ब्लॉग्स में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो आपका कंपनी के बारे में। ब्लॉग्स एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में क्या होता है, तो इसमें राइटर्स आपका कंपनी के बारे में 2000 वर्ड्स का बड़ा आर्टिकल लिखते हैं। आपका कंपनी क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, पिछले कितने साल से आप कितना एक्सपोर्ट किया, कितना मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या आपका कैपेसिटी है, वॉल्यूम क्या है, आपका की पर्सन कौन है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, एवरीथिंग डिटेल्स में लिखाया जाएगा। और वीडियो भी रहेगा एंड आपका बिजनेस कार्ड भी रहेगा। तो इसमें क्या होता है, श्रीलंका का लोग ये ऑनलाइन में न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उनको अगर इंटरेस्टेड होगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एग्जांपल, आप फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो तो आपका आर्टिकल जब श्रीलंका में दिखाई देगा तो वहाँ का बायर्स भी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर वो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, आपका बिजनेस कार्ड पेपर में रहेगा। तो श्रीलंका का बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन ब्लॉग्स है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ऑल्सो हमारा कंपनी का बहुत सारे न्यूज़पेपर है और ब्लॉग्स है। हमारा कंपनी का बहुत सारे न्यूज़पेपर है और ब्लॉग से, तो आपका हमारा जो बिजनेस कार्ड वीडियो में लास्ट में आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ट्रेडमाईप्रोडक्ट.net ये ग्लोबल
एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक का साइट है, देख सकते हैं www.trademyproducts.net। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो उसका प्राइसेस वगैरह इस वीडियो में, इस साइट में है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप श्रीलंका या वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री में आपका आर्टिकल्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में श्रीलंका में बहुत सारे आपका B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, बिजनेस डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड वेबसाइट से, उसमें आपको रजिस्टर करना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ श्रीलंका का जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज वगैरह है श्रीलंका का, हम आपको दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन। तो आप इसको कंप्यूटर में, आपका लैपटॉप में या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया श्रीलंका का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स। तो ये वेबसाइट में आपको क्या करना, पहला लिस्ट कर लीजिए, पहले लिस्ट करने के बाद क्या करोगे, एक एक करके मोबाइल कभी भी मत यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बोलते हैं सर मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, बिजनेस करते हो, तो एक लैपटॉप ले लीजिए या डेस्कटॉप ले लीजिए, उसमें काम करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम कर सकते हो। मोबाइल में आप रजिस्ट्रेशन और पोस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, इसलिए आप लैपटॉप कंप्यूटर में आपको हमेशा बताता रहता हूँ। तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर में आप एक एक वेबसाइट को खोलिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको अगर सिंहली लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, या मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में है। एक एक वेबसाइट को खोलने के बाद आप टॉप राइट में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, नहीं तो उनका आएगा आपका साइन ऑफ का ऑप्शन आएगा। तो साइन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप क्लिक करोगे, उसमें एक फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म में आपका नाम, कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिशन करने के बाद आपका ईमेल आईडी जो यूज़ किया होगा इसमें लिखा होगा, उस ईमेल आईडी खोलिए। वो ईमेल आईडी में कन्फर्मेशन ईमेल आएगा उस वेबसाइट से, कंफर्म कर दीजिए। करने के बाद आपका वेबसाइट श्रीलंका का इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसा 1 बाय 1 करते जाइए। करने के बाद आपका कंपनी, आपका वेबसाइट, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज श्रीलंका का वेब में, श्रीलंका की वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इन्हीं वेबसाइट में श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के बायर्स, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स इन्हीं वेबसाइट्स में आते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए। जब सर्च करेंगे उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। ऑल्सो इन वेबसाइट में बहुत सारे पेड सर्विसेज है, अगर आपके पास बजट है तो पेड में जा सकते हो। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 बाय 1 साइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे, कंपनी ढूंढोगे। यहाँ पर सर्च करोगे, 1 बाय 1 वेबसाइट में सर्च करोगे, कंपनी ढूंढोगे, कैटेगरीज ऑफ योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इन वेबसाइट में ढूंढिए कौन है राइस इंपोर्टर इन श्रीलंका। अगर आप कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हो और मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मोटर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऑल द लाखों के हिसाब से कंपनीज जो साइट से दिखा दिया इनमें रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। तो आप 1 बाय 1 वेबसाइट में आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको श्रीलंका का कंपनी दिखाई देगा जो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को बाय करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फिर उनको वेबसाइट में जाइए, उनको कॉन्टैक्ट उस पेज में उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, भारत से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज डिटेल्स में भेजिए, आपका वेबसाइट भेजिए, आपका प्रोफाइल भेज दीजिए। भेजने के बाद श्रीलंकन कंपनी आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बजट है तो श्रीलंका जा सकते हैं। श्रीलंका जाने के लिए ई वीज़ा का ज़रूरत है। चेन्नई से फ्लाइट्स, फ्रिक्वेंटली फ्लाइट से श्रीलंका में जाकर 1 महीना रहकर आप बिजनेस मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग करने के बाद आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और श्रीलंका का कोलंबो में एक्सपो होता रहता है। अगर आपके पास बजट है, एक्सपो में जाकर भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, तो आपको ज़रूर श्रीलंका से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और क्या कर सकते हो, श्रीलंका में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, श्रीलंका का बिजनेस डायरेक्टरीज और ईमेल लिस्ट दे देंगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप श्रीलंका में वहाँ का लोकल मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग पीपल को आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंट दे सकते हैं। वो श्रीलंका में
जाकर मार्केटिंग करेंगे और आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देते रहेंगे, फिर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते रहेंगे। तो बहुत सारे तरीका बता दिया आपको श्रीलंका में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या क्या तरीका, क्या क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर को फॉलो करिए और आप ज़रूर श्रीलंका से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कमेंट्स में मैं ज़्यादा करके रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है, स्कैम होता है, स्पैम भी होता है। क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कमेंट्स में मैं ज़्यादा करके रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो मेरा बिजनेस कार्ड, इस वीडियो का, हर वीडियो का लास्ट में मेरा बिजनेस कार्ड है। तो बिजनेस कार्ड में जाकर मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर श्रीलंका में आपको वेबसाइट मार्केटिंग करना है, श्रीलंका में आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, श्रीलंका में अगर आपको ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको मदद करूंगा श्रीलंका से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।